चलो बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग देखेंगे वो है हमारा इलेक्ट्रोड। क्या जानना है हमें? इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड होता क्या है? आप इलेक्ट्रोड को हाफ सेल भी बोलते हो, ठीक है। कि अगर कोई एक सिस्टम आप ले लीजिए, कोई कंटेनर ले लीजिए आप ना, इस कंटेनर में आप कोई एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लीजिए और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कोई आप कंडक्टिंग रॉड ले लीजिए। क्या ले लीजिए? कंडक्टिंग रॉड। या आप कह सकते हो कि इसमें कि एक आप ऐसे सिस्टम कंटेनर ले लीजिए, इलेक्ट्रोलाइट ले लीजिए आप ना, या आप यहाँ पर कोई कंडक्टिंग प्लेट ले लीजिए। ऐसे भी आप कर सकते हो। यानी कि आप ये कह सकते हो कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आप एक कंडक्टिंग रॉड को डिप्ड कर देते हो। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आप क्या करते हो? एक कंडक्टिंग रॉड को आपने डिप कर दिया। तो जब उस कंडक्टिंग रॉड को आप डिप कर दोगे या कंडक्टिंग प्लेट को डिप कर दोगे तो एक सिस्टम आपको यहाँ पर फाइंड आउट होगा और इसे ही आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोड। होगा क्या कि इस सॉल्यूशन के ऊपर या तो इस पर पॉजिटिव इस पर निगेटिव या इस पर निगेटिव इस पर पॉजिटिव आ जाता है। क्लियर? तो आप यहाँ पर देखोगे कि इन इलेक्ट्रोड पर क्या होगा कि इलेक्ट्रोड्स पे चार्जेस डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये देखोगे कि इलेक्ट्रोड आपका क्या हुआ? इलेक्ट्रोड एक ऐसा सिस्टम हुआ जिसमें एक कंडक्टिंग रॉड होगा, ये कंडक्टिंग रॉड और ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यहाँ पर भी वही, ये इलेक्ट्रोलाइटिक और ये कंडक्टिंग प्लेट है। तो इस कंडक्टिंग प्लेट और कंडक्टिंग रॉड में क्या होगा कि ये आपके कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए, हाँ, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो हुआ वो कंडक्शन डेवलप करने के लिए। तो ये इसी पूरे सिस्टम को आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोड बोलते हो। तो इलेक्ट्रोड को हम डिफाइन करते हैं एन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर in contact with an electrolytic conductor is known as इलेक्ट्रोड आर हाफ सेल। ठीक है। इलेक्ट्रोड क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, ये ध्यान दीजिए, एक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कांटेक्ट होता है एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के। जब एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के कांटेक्ट में आता है, हाँ, तो वो इलेक्ट्रोड को फॉर्म करता है। अब हम आपको इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर क्या होगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होगा कंडक्शन के लिए, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होगा, जहाँ पर आयंस रिस्पॉन्सिबल होगा कंडक्शन के लिए। देखो बेटा, अब ये इलेक्ट्रोड के बारे में हमने जान गया कि एक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के कांटेक्ट में आया तो वो इलेक्ट्रोड या हाफ सेल को फॉर्म कर दिया। अब इस इलेक्ट्रोड पर कैसा चार्ज होगा? इस कंडक्टिंग रॉड जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, चाहे वो ये कंडक्टिंग रॉड हो चाहे वो कंडक्टिंग प्लेट हो, इन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर पे कैसा चार्ज होगा?
वो डिपेंड करता है इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर पर। ठीक है, तो नर्स ने ये एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज जो डेवलप होता है, पॉजिटिव निगेटिव जो चार्ज डेवलप होता है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक उसका सॉल्यूशन प्रेशर और एक उसका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आप ये कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ चार्ज तो देखिए, डेवलपमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। ठीक है, यानी ये डेवलपमेंट जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर के ऊपर, जो चार्ज डेवलपमेंट होता है वो डिपेंड करता है उस सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर है उसके सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर पर। डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर एंड इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी ये जो डेवलपमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर जो होगा वो दो फैक्टर पर डिपेंड करेगा, उस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर पर। जैसे आप जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए जो प्रेशर एग्जर्ट होता है उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन प्रेशर को पहले डिफाइन कर लेते हैं। मीन्स ऑफ सॉल्यूशन प्रेशर। देखिए, ये सॉल्यूशन प्रेशर क्या होता है। द प्रॉपर्टी by virtue of which a metal or non-metal tends to derive its ions into the solution is known as solution pressure। यानी वो प्रेशर जो ये टेंड करता हो कि मेटल और नॉन मेटल जो कंडक्टिंग रॉड है, जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है, उसके आयंस का सॉल्यूशन में आना, ये टेंड्स करता है सॉल्यूशन प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर तो आप जानते ही हो, ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए जो प्रेशर होगा। तो यहाँ पर तीन कंडीशन होगा। पहला कंडीशन, इफ सॉल्यूशन प्रेशर जिसको हम डिनोट करेंगे PS से, ठीक है, ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर OP से डिनोट करेंगे। एक ये कंडीशन होगा। तो अगर ये आपका सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के से क्या होगा, ज़्यादा होगा, द मेटल
will continue, metal will continue to send positive ion, to send positive ion into the surrounding solution, the surrounding ठीक है। अगर सॉल्यूशन प्रेशर बड़ा हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो जो वो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर मेटल है, मेटल विल कंटिन्यू टू सेंड पॉजिटिव आयंस इनटू द सराउंडिंग सॉल्यूशन। यानी कि आप ये कह सकते पॉजिटिव आयन जो होगा वो सॉल्यूशन के अंदर, until accumulated charge in the solution, until accumulated charges in the solution, charges in the solution, charges in the solution oppose further action, oppose further action, ठीक है। एज रिजल्ट मेटल रिक्वायर्स निगेटिव चार्ज, एज रिजल्ट क्या होगा, एज रिजल्ट मेटल रिक्वायर नेगेटिव चार्जेस, मेटल को क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस रिक्वायर होगा, वेयर ए सराउंडिंग सॉल्यूशन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। वहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा। और जिसे कहोगे क्या कि इलेक्ट्रिकल डबल लेयर एट द सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ मेटल एंड सॉल्यूशन, यानी आप कह सकते हो एन इलेक्ट्रिकल डबल लेयर at the surface of separation, surface of separation of metal and solution, metal and solution, metal and solution is formed, ठीक है, which results into set up a potential difference, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस जो सेटअप होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिफरेंस होगा। कैसा होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिफरेंस होगा। कैसा डिफरेंस होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। और वो इलेक्ट्रोड कैसा होगा, कैथोड होगा, सॉरी एनोड होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिफरेंस अगर डेवलप होगा तो वो क्या होगा, ये एम मेटल आपका, एम मेटल एन इलेक्ट्रॉन लॉस करके एन पॉजिटिव चार्ज लाया, एन इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, तो ये प्रोसेस आपका ऑक्सीडेशन हुआ और ये इलेक्ट्रोड आपका क्या होगा, एनोड होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड क्या होगा, एनोड होगा, ठीक। सेकेंड पॉइंट कि अगर सॉल्यूशन प्रेशर, इफ सॉल्यूशन प्रेशर जो होगा लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, तब यहाँ पर जस्ट रिवर्स कंडीशन होगा। रिवर्स कंडीशन होगा यानी क्या हो जाएगा कि वहाँ पर मेटल डू नॉट फॉल्स इन सेंडिंग पॉजिटिव आयंस इनटू द सॉल्यूशन, बट ऑन द ऑर्डिनरी सॉल्यूशन डिपॉजिट पॉजिटिव आयंस ऑन द मेटल, यानी ऑर्डिनरी सॉल्यूशन से पॉजिटिव आयंस क्या होगा, उस पर डिपॉजिट होने लगेगा, ठीक है, उस पर क्या होगा,
डिपॉजिट होने लगेगा और उसको एक्यूमुलेट करने के लिए क्या होगा, वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो होगा वो वहाँ पर काउंटर करने के लिए रिलीज करने लगेगा। यानी आप ये कहोगे कि यहाँ पर प्रोसेस क्या होगा कि एन इलेक्ट्रॉन को ले करके वो आपका Mn पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा M में। यानी यहाँ पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो आपका रिडक्शन पोटेंशियल होगा। वो क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा, और वो किसकी तरह वर्क करने लगेगा, कैथोड की तरह वर्क करने लगेगा। तो यानी एनोड पर सोल्यूशन प्रेशर आपका ग्रेटर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर में, और कैथोड में क्या होता है, सोल्यूशन प्रेशर लेस होता है ऑस्मोटिक प्रेशर के। ये बात समझ में आई। एक तीसरा पॉइंट होगा, इफ सोल्यूशन प्रेशर इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, जहां पर सोल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पर नो मूवमेंट, कोई भी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। नो एक्शन विल टेक प्लेस एट दिस इलेक्ट्रोड, यहाँ पर कोई वर्क नहीं होगा। यानी आप कह सकते हैं नो एक्शन, नो एक्शन विल टेक प्लेस no action will take place and no difference of potential and no difference of potential। यानी यहां पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, कोई एक्शन नहीं होगा। इस टाइप के इलेक्ट्रोड को आप क्या बोलते हो, नल इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हो, नल इलेक्ट्रोड। ऐसे इलेक्ट्रोड को आप क्या बोलोगे, नल इलेक्ट्रोड बोल दोगे। बात समझ में आ रही। इलेक्ट्रोड जो होता है वो हमारा, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा या नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा या इलेक्ट्रोड नल इलेक्ट्रोड होगा, वो डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के नेचर पर। यानी इलेक्ट्रोलाइटिक जो सोल्यूशन होता है उसमें अगर उस सोल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो आपका सोल्यूशन प्रेशर से कम और ज़्यादा होगा तो उस पर चार्जेस अपोजिट डेवलप हो जाते हैं। जब आपका सोल्यूशन प्रेशर ज़्यादा होता है तो सोल्यूशन प्रेशर जब ज़्यादा होता है तो वो आपका एनोड हो जाता है, यानी उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। यानी उस इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज होगा उस रॉड पे। क्लियर, उस रॉड पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी आप ये कह दोगे कि अगर ये रॉड आपने लिया तो यहाँ अगर नेगेटिव आया तो इसके सराउंडिंग यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और इस कंडीशन में क्या होगा, सोल्यूशन प्रेशर जो होगा वो ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। एक दूसरा इलेक्ट्रोड होगा जहाँ पर क्या होगा कि इस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज होगा, उसके सराउंडिंग यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इस सोल्यूशन में क्या होगा कि सोल्यूशन प्रेशर जो होगा ऑस्मोटिक प्रेशर से कम होगा। और एक ऐसा होगा जिस पर कोई चार्ज नहीं होगा, कोई चार्ज नहीं होगा ऐसे, तो यहाँ पर क्या होगा कि PS इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। क्लियर, ये बात समझ में आई। इस तरीके से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एनोड पर जनरली जो एनोड पॉइंट होता है वो नेगेटिव क्यों होता है, वो नेगेटिव क्यों होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल होता है, जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो सेल डेवलप होता है, उसमें एनोड पर नेगेटिव क्यों होता है, कैथोड पर पॉजिटिव क्यों होता है, और नल इलेक्ट्रोड पे कोई चार्ज क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रोड्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस ऑन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर पे जो चार्जेस होते हैं उसके बेस पर इलेक्ट्रोड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, कैथोड, एनोड एंड नल इलेक्ट्रोड। एनी डाउट, ये समझ में आ रही है कि ये क्या होते हैं इलेक्ट्रोड? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है ये भी समझ में आया। द पोटेंशियल डेवलप, जो पोटेंशियल अपोजिट चार्जेस के थ्रू जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसे ही आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हो। उसे ही आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये बात क्लियर हुई सबको? ठीक है, कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रोड क्या होता है और कैसे इलेक्ट्रोड पे कोई चार्जेस डेवलप होते हैं, ये भी सबको समझ में आ रही है। ठीक है, तो अब ये देखिए, इस तरीके से आप ये कहोगे कि इलेक्ट्रोड जो होता है, इलेक्ट्रोड्स क्लासिफाइड हो जाता है। ठीक है,
और एनोड पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर ऑलवेज रिडक्शन होता है। ये भी आपको क्लियर हो गया? ठीक है, तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रोड के बारे में थोड़ा सा आप जानते रहिए कि इलेक्ट्रोड्स होता क्या है, इलेक्ट्रोड्स पे कैसे वर्किंग होती है, इलेक्ट्रोड्स पे जो चार्जेस होते हैं क्यों होते हैं और कैसे होते हैं। क्लियर? ठीक है, सबको समझ में आ रही बात? चलिए अब हम यहाँ पर आपको बता देते हैं जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है या हाफ सेल ईएमएफ क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया है यहाँ वर्ड, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या हम इसको बोल देते हैं हाफ सेल, क्योंकि इलेक्ट्रोड को हाफ सेल बोले हैं, हाफ सेल ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आप जानिएगा।